यूपी के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा चुने जाने के बाद लक्ष्मीकांत वाजपेयी दिल्ली दौरे पर हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। सर, राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद आप पहली बार दिल्ली पहुंचे हुए हैं, मुलाकात केंद्रीय मंत्रियों से भी हो रही है, क्या कुछ चर्चा हो रही है? नहीं, चर्चा कोई नहीं हो रही है। अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए मैं नेतृत्व के लोगों से मिल रहा हूँ और उसी क्रम में आज मैं आदरणीय अनुराग ठाकुर जी से मिला था। कोई चर्चा का विषय नहीं है, शुद्ध तौर पर आभार व्यक्त करना ही एकमात्र विषय है। सर, 2 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है, रामपुर और आजमगढ़ में। कितनी मजबूती देखते हैं आप भारतीय जनता पार्टी की, चूंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है रामपुर और आजमगढ़ सीट? समाजवादी पार्टी का गढ़ जरूर माना जाता है, लेकिन गढ़ और किला कब नहीं टूट जाएगा इसका कुछ भरोसा नहीं है। भाजपा इस गढ़ और किले को तोड़ने के लिए और जीतने के लिए चुनाव लड़ेगी। सर, गठबंधन चुनाव के पहले देखा जाता है और चुनाव के बाद टूटते हुए भी देखा जाता है। समाजवादी पार्टी की स्थिति इस वक्त यही है कि जिस तरह से छोटे छोटे दलों को लेकर गठबंधन बना था, लेकिन जैसे ही विधान परिषद के उम्मीदवारों का ऐलान किया गया वैसे ही अब गठबंधन में दरार पड़ता हुआ दिख रहा है। स्वाभाविक है कि कोई भी गठबंधन करने वाला जो प्रमुख दल होता है उसको गठबंधन धर्म निभाना अनिवार्यता होती है और गठबंधन धर्म निभाने में उसकी सबसे बड़ा नुकसान होता है जो उसके हिस्से का है, उसके कार्यकर्ताओं का हिस्से का है, उसे अपने हिस्से की रोटी में से टुकड़े करके औरों को बांटना पड़ता है और वो बांटा और अपने कार्यकर्ताओं में रोष प्रकट हुआ। इसलिए गठबंधन धर्म निभाना चाहिए, मैं भी इससे सहमत हूं। या तो करे नहीं करे तो निभाना चाहिए, तो अपने कार्यकर्ताओं को समझा के रखना चाहिए। आपको लगता है, चूंकि आप सीनियर लीडर हैं उत्तर प्रदेश में, और आपको लगता है कि ये गठबंधन जो अभी बरकरार है, छोटे छोटे दल छोड़कर जा रहे हैं, 2024 तक पूरी तरह से सब टूट कर बिखर जाएगा? नहीं, गठबंधन ये 2022 में था। सरकार बनाने का मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखकर बना था, वो सपना खत्म हो गया है। इसलिए 2024 तक ये खींचेंगे घिसेंगे अपने को, लेकिन ये गठबंधन 2024 तक इस रूप में नहीं चलेगा। आखिरी सवाल कि आप जब अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के थे तो 70 से ज्यादा सीटें लोकसभा चुनाव में बीजेपी की आई थी। 2024 सामने है, ऐसे में आप क्या देखते हैं कि कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की 2024 लोकसभा चुनाव में आएंगी? हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 75 सीटों का टारगेट दिया है। हम उस टारगेट को पूरा करेंगे और उस टारगेट के लिए हर हालत में घुटने टेक कर जोर लगाएंगे और 75 ही होंगी, बाकी सब दलों के हिस्से में एक एक सीट आएगी। एक और सवाल कि आप जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, ऐसे में आगे और क्या जिम्मेदारी किस तरह से आप निर्वहन करेंगे राज्यसभा के तौर पर जब जाएंगे? क्या कुछ मुद्दे राज्यसभा में उठाएंगे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी? राज्यसभा में पहली बार जा रहा हूं। विधानसभा में मुझको मास्टरी थी। मैं राज्यसभा की नियमावली ले आया हूं, पढ़ना मैंने उससे शुरू कर दिया है और पहले सत्र से ही पार्टी के निर्देश के अनुसार राज्यसभा में काम करूंगा। बहुत शुक्रिया। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 75 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से आएंगी और एक बार फिर से देश में बीजेपी की सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।